बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है असली तुख्मी आलू की काश्त जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के साथ। किसान भाइयों, पाकिस्तान को कुदरत ने बेहतरीन आबो हवा अता की है, जिसकी बदौलत पूरा साल कहीं ना कहीं आलू की काश्त हो रही होती है, जबकि दूसरी जगह पर बर्दाश्त का अमल जारी होता है। किसान भाइयों, आलू के काश्तकार चंद मसाइल से दो चार हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला मियारी बीज का ना मिलना और बहुत महंगा होना। लिहाजा इस सूरत हाल में ज़िम्मेदार को आम मार्केट से बीज के नाम पर आलू खरीद कर लगाने पड़ते हैं। किसान भाइयों, जो बीमारियों की वजह से कम पैदावार देते हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार इस फसल से खातर खा फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। बीज के मसले को हल करने के लिए घर से पोटैटो प्रोग्राम ज़राई तहकीकाती कौंसिल ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के तामन से असली तुख्मी बीज से आलू की काश्त के कामयाब तजर्बात किए हैं। किसान भाइयों, असल तुख्मी आलू कीमत में बहुत सस्ता है और फिर ये इन तमाम बीमारियों से भी पाक है जो पैदावारी सलाहियत को कम करती हैं। मज़ीद बरां 1 एकड़ की काश्त के लिए कई बोरियां आलू लगाने पड़ते हैं, जबकि असली तुख्मी आलू TPS सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 ग्राम काफ़ी है। फिर इस बीज की नकलो हमल और इसको स्टोर करना आसान है। इस बीज के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात आपको मैं दे रहा हूँ। आपने मेरी वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है और मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। किसान भाइयों, असली तुख्मी बीज क्या है? असली तुख्मी बीज आलू को लगने वाले फूलों से हासिल किया जाता है, जबकि आम काश्तकार जो आलू बतौर बीज इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो तने की तब्दील शुदा शक्ल है। चूँकि आम तौर पर आलू को बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसे भी बीज ही कहा जाता है। लेकिन असली तुख्मी हमारे पहाड़ी इलाकों में पौधों पर फूल आने के बाद सब्ज़ रंग के फल बनते हैं। एक फल बेरी में तकरीबन 200 बीज होते हैं, जिनको आलू की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि काश्तकार भाई दी गई सिफारिशात के मुताबिक काम करते हुए आला क्वालिटी का बीज खुद तैयार कर सकते हैं। दर्जल हदायत NARC इस्लामाबाद में 4 साल तजर्बात की रोशनी में तैयार की गई हैं। किसान भाइयों, असली तुख्मी बीज का तरीका है काश्त। असली तुख्मी बीज से खेत में बराह रास्त काश्त। इस तरीके में असली बीज आम बीजों की तरह खेत में लगाया जाए। नंबर 2, असली तुख्मी बीज से पनीरी तैयार करना। इस तरीके में असली तुख्मी बीज से पनीरी तैयार की जाए और फिर ये पनीरी खेत में मुंतकिल कर दी जाए, जैसा कि दूसरी फसलों की पनीरी मुंतकिल की जाती है। पहला तरीका काश्त में कुछ तकनीकी मुश्किलात में, मसलन बड़े खेत में जड़ी बूटियों को तलब करना बहुत मुश्किल है और पानी की फराहमी भी बराबर नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से फसल कमज़ोर रह जाती है। दूसरा तरीका है काश्त में फसल की मुंतकिली की वजह से फसल तैयार होने के लिए 15 से 20 दिन ज़्यादा चाहिए, जबकि पंजाब में फसल खज़ां और बारिया फसल 100 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, जिस वजह से दूसरा तरीका भी काबिल अमल नहीं। लेकिन ये तरीका पहाड़ी इलाकों में कामयाब है। पनीरी में छोटे आलू। किसान भाइयों, तीसरा तरीका वो जिसमें तुख्मी कुमड़ियाँ ट्यूबर्स नर्सरी में तैयार की जाती हैं। ये तरीका आसान और ज़्यादा काबिल अमल भी है और 1 एकड़ बीज पैदा करने के लिए 70 से 75 मुरब्बा मीटर रकबा काफ़ी होता है, जबकि इसकी देखभाल भी आसान है। किसान भाई, अक्टूबर के शुरू में 1 मीटर चौड़ी और 10 से 20 मीटर लंबी क्यारियों में मुनासिब फासलों पर लाइनों में तुख्मी बीज काश्त किया जाए और बाद में छदराई के अमल से मुरब्बा मीटर 100 पौधा रहने दिए जाएँ, ताकि मुनासिब तादाद और जसामत वाले आलू हासिल किए जा सकें। इन आलुओं को क्रेटों में बंद करके कोल्ड स्टोर में मार्च से सितंबर तक रखा जाए और फिर मौसम खज़ां की फसल के लिए बतौर बीज इस्तेमाल किया जाए। किसान भाइयों, क्यारियों की तैयारी। इस तरीक़ाकार में 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी क्यारियाँ बनाई जाएँ। ये क्यारियाँ ज़मीन से 3 से 4 इंच ऊंची होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा पानी की सूरत में पौधे को नुकसान ना पहुँचे। या एक हिस्सा मट्टी और एक हिस्सा गली सड़ी जानवरों की खाद रूढ़ी अच्छी तरह मिलाकर रूढ़ी हमरा बेड बनाएं। बेहतर होगा कि जिस जगह बेड बनाने हों, अगर वहाँ पहले आलू लगाए जाते थे तो वहाँ से कम अज़ कम 30 सेंटीमीटर मट्टी खोदकर एक तरफ हटा कर दें। फिर इससे नीचे वाली मट्टी को निकाल कर इसमें आधी खाद मिलाकर ज़मीन को खूब भरभरा करके बेड तैयार करें। किसान भाइयों, तमाम बेड हमवार होने चाहिए और ज़मीन में 3-4 इंच बुलंद रखें। अगर ज़मीन ज़्यादा चिकनी हो तो बेहतर होगा कि एक हिस्सा रेत भी शामिल कर ली जाए।
वक़्त काश्त खज़ां की फसल। किसान भाइयों, ज़री साइंसदानों के तजर्बात से ये वाज़ेह हुआ है कि अक्टूबर के काश्त बेहतर नताइज देती है, ताहम 15 अक्टूबर से पहले काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए, जबकि सितंबर में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उगाव कमज़ोर रहता है। खज़ां के काश्त के वक़्त अगर दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो नर्सरी के लिए साए का बंदोबस्त किया जाए। धूप की शिद्दत से उगाव मुतासर होता है। बहरिया फसल। बहरिया फसल की काश्त के लिए मुनासिब वक़्त 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। बीज का लगाना। किसान भाइयों, क्यारियों पर सीधी 25 सेंटीमीटर की दूरी से लाइनें बनाएं और फिर 4 सेंटीमीटर के फासले पर 2-2 बीज लगाते जाएं। बेहतर होगा कि जिस तरह का लकड़ी का फ्रेम NARC इस्लामाबाद के साइंसदानों ने बनाया है, आप भी बनवा लें। इससे निशान लगाकर 1 या 2 बीज सुराख में गिरा दें, ऊपर से थोड़ी थोड़ी रेत डालकर ताकि बीज छुप जाएं। एक बात का ख्याल रखा करें कि अगर वहाँ चौंटियों की मौजूदगी खतरा हो तो कोई जहरीली दवाई मसलन मेथामेडाफास पाउडर या कूल डस्ट या कोपिस क्यारियों के इर्द गिर्द फेर दें या DDT पाउडर, ताकि चौंटियाँ बीज उठाकर ना ले जाएँ। बेहतर होगा कि अगर बीज डालने के बाद और रेत डालने से पहले 2% डाइथीन M45 या किसी फफूंदी काश दवाई का स्प्रे कर दें, ताकि नए उगने वाले पौधे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहें। बेहतर होगा कि उगाव के लिए बीज काश्त करने के बाद क्यारियों की पराली या कुछ घास से ढांप दें और इब्तदाई दिनों में सुबह और दोपहर और शाम को फुहारे से पानी लगाएं। अब बीज पूरी तरह उग जाएं तो कुछ घास या पराली वगैरह से उठा लें। किसान भाइयों, पौधों के जब 3-4 पत्ते निकल आएँ, इस वक्त पानी फुहारे के बजाय दूसरे तरीक़ों से भी दिया जा सकता है। फसल उगने के बाद 15 दिनों तक रोज़ाना एक दफ़ा थोड़ी मिकदार में पानी दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी पौधों के मरने का ख़तरा होता है। अगर नर्सरी से बराह रास्त पौधों को खेत में मुंतकिल करने का प्रोग्राम हो तो बट्टें पहले से तैयार कर लें। मुंतकिली का अमल इस वक्त शुरू करें जब पौधों के 4 से 5 पत्ते निकल आएँ। मुंतकिली हमेशा शाम के वक्त करें। बेहतर होगा कि अगर मुंतकिली से पहले खेत को हल्का सा पानी लगा दें, फिर पौधे मुंतकिल करने का अमल शुरू करें। जैसे जैसे पौधे मुंतकिल होते जाएँ, दोबारा पानी लगाते जाएँ, ताकि पौधे तंदुरुस्त और तवाना रहें। पहले 3-4 पानी 2-3 दिन के वक्फे से लगाएं। बाद में आम फसल की तरह निगहदाश्त का अमल जारी रखें, लेकिन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने पर ख़ास तवज्जो दें। किसान भाइयों, खादें। यूरिया खाद 40 ग्राम फी मुरब्बा मीटर, DAP 30 ग्राम फी मुरब्बा मीटर, पोटाश 30 ग्राम फी मुरब्बा मीटर या यूरिया 25 ग्राम फी मुरब्बा मीटर, नाइट्रोफास 60 ग्राम फी मुरब्बा मीटर, पोटाश 30 ग्राम फी मुरब्बा मीटर। किसान भाइयों, यूरिया की कुल मिकदार का 2/3 हिस्सा जबकि फास्फोर और पोटाश की तमाम मिकदार ज़मीन में तैयार करके इकट्ठे वक्त अच्छी तरह खेत में मिला दी जाए। बाकी यूरिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके पहली और दूसरी गोडी और मट्टी चढ़ाते वक्त दें। एक बात का ख्याल रखें कि यूरिया छोटे पौधों के पत्तों को जला देता है, लिहाजा बेहतर होगा कि अगर यूरिया पहले मट्टी और गोबर की खादें भी अच्छी तरह मिला ली जाए, फिर कतारों के दरमियान एहतियात से डालें। बेहतर होगा कि यूरिया को मट्टी में मिलाकर 3-4 दिन रखने के बाद कतारों के दरमियान डालें। किसान भाइयों, इसके अलावा 0.1% 1 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करें या स्प्रे पौधे को उगने के 1 हफ्ते बाद शुरू करें और इस अमल को फसल के 45 दिन पूरे होने तक हफ्तावार स्प्रे करते जाएँ। किसान भाइयों, छिद्राई, नागे पुर करना और मट्टी चढ़ाना। पौधे उगने के 2 हफ्ते बाद छिद्राई का अमल शुरू किया जाए। कमज़ोर पौधे और जिस जगह ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों, इनको निकाल दिया जाए। खेत में जहाँ जहाँ 1 मुरब्बा मीटर ज़मीन में उगाव ना हो तो ऐसी खाली जगहों और कमज़ोर पौधों वाली खाली जगहों पर भी दूसरी जगहों से फालतू पौधे निकाल कर मुंतकिल कर दिए जाएँ और 100 पौधे फी मुरब्बा मीटर पूरे कर दें। छिद्राई का ये अमल पौधों के नीचे आलू बनने से पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ मट्टी चढ़ाने का अमल भी 50 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर लेना चाहिए। कम से कम 4 से 5 इंच मट्टी कतारों के दरमियान डालनी चाहिए। बेहतर होगा अगर एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मट्टी और एक हिस्सा गोबर गली सड़ी खाद को कतारों के दरमियान डालें। ये अमल 2 या 3 मरहले में किया जाए तो नताइज मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। बीमारियों और कीड़ों से बचाव की तदबीर। किसान भाइयों, फसल को रोज़ाना मुआयना करना चाहिए ताकि किसी भी बीमारी या कीड़े के हमले से एहतियाती तदाबीर करते हुए फसल को लाख खतरात से महफूज किया जा सके। आलू के असली तुखमी बीज TPS की नर्सरी को पछेता जसाव ज़्यादा पानी से मुरझाव का खतरा होता है, लिहाजा दोनों का फ़र्क होने की वजह ज़मींदार ज़रा को पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। पछेता जसाव। पछेते जसाव की सूरत में पत्तों पर जसाव के दाग बन जाते हैं और साथ ही पत्ते की निचली तरफ सफ़ेद छू बन जाता है। इस सूरत हाल में डाइथीन M45 का 2% महलूल बनाकर स्प्रे करें। यह स्प्रे 10 दिन के वक्फे से दोबारा करें। डाइथीन के अलावा दूसरी दवाइयात फंगीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटलैक्सल प्लस मिंकोजेब भी आप कर सकते हैं। साइमोक्सिनल प्लस मिंकोजेब भी आप कर सकते हैं।
ज़्यादा पानी से मुरझाओ। इस सूरत में पौधे से पत्ते पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत में पेश आए तो पानी को कम कर दे, मज़ीद पानी ज़मीन को ज़रा खुश्क होने दे। तने और आलू का कोढ़। किसान भाई, इस बीमारी का हमला तने और नए उगने वाले पौधों पर ज़्यादा होता है। इस बीमारी से पौधों पर ज़मीन के करीब ज़ेरे ज़मीन और जड़ों पर स्याह सुरुंड बन जाते हैं। इस बीमारी की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं। बीमारी से बचाव के लिए काश्त से पहले बीज को बेनलेट या डाइथीन या टापसन या मेटलक्सल प्लस मिंकोजेब या साइमोक्सिनल प्लस मिंकोजेब में किसी एक को फसल में पानी खड़ा ना होने दे और फसल का हेरफेर करें। बेहतर होगा अगर आलू का बीज लगाने के बाद डाइथीन एम या मेटलक्सल प्लस मिंकोजेब या साइमोक्सिनल प्लस मिंको स्प्रे कर लें, फिर मिट्टी डालकर पानी लगा लें। आलू के शरात कीड़े मकोड़े। किसान भाइयों, आलू को सुस्तेला चुस्तेला जुएँ वगैरह भी आलू की फसल पर हमला कर सकती हैं। इनमें से कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमलावर हो तो मुदर्जा झैल तदबीर पर अमल करें। जुएँ ये अमूमन खुश्क मौसम में हमलावर होती हैं और पत्तों के निचले हिस्से पर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टाथियान आधा लीटर फी एकड़ 3 से 4 सीसी फी लीटर पानी में हल करके स्प्रे करें, या कैल्थीन 1 लीटर 6 से 7 सीसी फी लीटर हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं, या डेकोफाल 1 लीटर को 3 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं। सुस्तेला चुस्तेला। सुस्त और चुस्त तेले के लिए अमीडा क्लोपड़ 25 WP 250 ग्राम फी लीटर 1 एकड़ में स्प्रे 250 ग्राम फी एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं, या असीटामैपड 250 ग्राम फी 1 लीटर 1 एकड़ के लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। बर्दाश्त से पहले बेलों को काटो। जब फसल 90-100 दिन की हो जाए इस वक्त बेलें काट देना चाहिए और पानी बंद कर देना चाहिए ताकि आलू की जल्द सख्त हो जाए। इस समय से तेले के हमले का खतरा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दिसंबर के आखिर में सुस्त तेला नज़र आना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, आलू की बर्दाश्त। बेलें काटने के 15 दिन बाद बर्दाश्त का अमल शुरू करें। तमाम आलूओं को निकाल कर दर्जा बंदी करें और बड़े, दरमियाने और छोटे आलू अलग अलग कर दें और कोल्ड स्टोर में रख दें। दर्जा बंदी ग्रेडिंग करते वक्त तमाम आलू भी निकाल दिए जाएँ जिनकी शक्ल मुख्तलिफ हो या किसी बीमारी के निशानात हों। इस तमाम अमल को मुकम्मल करने वाला ज़िम्मेदार इस बीज को अगले साल आम फसल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा और इसकी हैसियत आला दर्जे के बीज की होगी और इसकी पैदावार भी अल्लाह के फजल करम से आम बीज के मुकाबले 30% ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ज़िम्मेदारों को फ़ी एकड़ बीज पर 50 से 70% बचत भी होगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नसर हो। अल्लाह हाफिज़।